हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। हमें विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है एप्सिलॉन नॉट गुणा सिग्मा, बी विकल्प है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सी विकल्प है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, डी विकल्प है 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में विचार करेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मान होता है कुल आवेश बटे क्षेत्रफल। अतः हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो सिग्मा बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। अब हम गाउस का नियम पढ़ते हैं। गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ में निहित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अतः हम लिख सकते हैं गाउस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर बंद पृष्ठ में निहित कुल आवेश अर्थात समेशन क्यू बटे विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। अतः यही गाउस का नियम है। अब हम प्रश्न के हल को करते हैं। प्रश्न का हल। प्रश्न के हल के लिए हमने माना अनंत आवेश की एक पतली चादर है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने चादर के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P माना। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S है तथा जिसकी दूरी 2r है। तो गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। सुविधा के लिए हमने माना गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 तथा पृष्ठ S3। तीनों पृष्ठों पर हम एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना करते हैं। ये क्षेत्रफल अल्पांश है जिसे हम ds वेक्टर नाम दे देते हैं तथा पृष्ठ S1 व पृष्ठ S2 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा एक समान होगी, परंतु पृष्ठ S3 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी। तो पृष्ठ S1, S2 व S3 से निर्गत कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा बंद समाकलन पृष्ठ S1 से निर्गत फ्लक्स प्लस पृष्ठ S2 से निर्गत फ्लक्स तथा पृष्ठ S3 से निर्गत फ्लक्स कि हम जानते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB कोस थीटा। तो हम समीकरण से लिख सकते हैं फाई बराबर बंद पृष्ठ S1 का समाकलन EDS
कोस थीटा प्लस S2 EDS कोस थीटा प्लस हमने पीछे देखा पृष्ठ S1 के लिए विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल अल्पांश एक दूसरे के समांतर हैं तथा पृष्ठ S2 के लिए भी विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल अल्पांश एक दूसरे के समांतर हैं, परंतु पृष्ठ S3 के लिए विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल अल्पांश एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हमारे पास आ जाएगा फाई बराबर E ds, चूंकि कोस 0 का मान 1 होता है तो पृष्ठ S1 के लिए प्लस E पृष्ठ S2 के लिए और पृष्ठ S3 के लिए कोस 90 का मान 0 होता है। अतः पृष्ठ S1 के लिए क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन बराबर पृष्ठ S2 के लिए क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल S के बराबर होगा। तो हम पिछले समीकरण से लिख सकते हैं फाई बराबर ES प्लस ES, जहां से फाई बराबर आ जाएगा 2ES। इसे हम समीकरण 1 मान लेते क्योंकि गाउस के नियम से फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2ES। यहाँ से हमारे पास विद्युत क्षेत्र E का मान होगा E बराबर Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट S। चूंकि हमने मुख्य अवधारणा से देखा है सिग्मा बराबर होता है Q बटे S, अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः दिए गए प्रश्न का C विकल्प सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।